दोस्तों, अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आपका एग्ज़ाम हो चुका है या आने वाली शिफ्टों में है, तो मैं आपको बता दूं कि मैं एग्ज़ाम सेंटर के बाहर गया था। वहां से मैंने लड़कों से पूछा है कि एग्ज़ाम कैसा आ रहा है। उन्होंने पूरा बता दिया कि जो भी साइंस में पूछ रहा है एनसीईआरटी बेस पे पूछ रहा है, और आपको मैं लगभग यहाँ के 10 या 15 क्वेश्चन करवाऊँगा। उसमें आपको आज की यानी 21 दिसंबर की जो पहली शिफ्ट हुई थी उसमें पूछा गया था। दोस्तों, अपना जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर यह है कि जो वर्ष 2025 भारतीय सेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर मुख्य रूप से किस क्षेत्र में आयोजित किया गया है। दोस्तों, ऑपरेशन बहुत ही चर्चा में रहा था। पता है आपको, भारत पर अटैक हुआ था तो उसके तहत हमारी भारतीय सेना है ना, उसके द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर चलाया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है साथियों। ठीक है ना, आज की शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था साथियों कि नीति आयोग की रिपोर्ट अंगन आंकड़ों के अनुसार 2011-12 से 2024-25 तक के बीच भारत में लगभग कितने लोगों गरीबी से बाहर हुए हैं। दोस्तों, ध्यान रखना, 2011 से 2025 तक लगभग 17.1 करोड़ लोग गरीबी से बाहर हुआ है। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, आप ध्यान रखना, अगर आप आने वाली शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है तो आप कमेंट में ज़रूर बता देगा, ताकि मैं आपको कुछ ऐसा सेशन लेकर आऊँ जो एग्ज़ाम में आ सके। और करंट अफेयर्स भी बहुत ही 2025 की पहुँची जा रही है, जनवरी से लेकर और जो दिसंबर तक है, नवंबर तक है, उसको आप रट लीजिए। और जैसे कि खेल हो गया, इंडेक्स हो गया, और उसके बाद करंट अफेयर्स में विविधि के जो क्वेश्चन बनते हैं वो हो गया। कितनी महिलाओं को अवार्ड दिया गया था, कितने पुरुषों को फीफा वर्ल्ड कप दिया गया था, फिल्म में मूवी के अंदर क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था आज की शिफ्ट में, जुलाई 2025 में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा किस मिसाइल का 24 घंटे का नियंत्रण, निगरानी और विकासात्मक परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया है। दोस्तों, परले इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। साथ ही क्वेश्चन पूछा गया था कि हरियाणा सरकार ने किस वर्ष तक राज्य में पराली जलाने की प्रथा को पूरी तरह से समाप्त करने का वचन दिया है, लक्ष्य रखा है। तो 2027 तक हरियाणा सरकार क्या करेगी, पराली को जलाने पर क्या करेगी, प्रतिबंध लगा देगी दोस्तों। ठीक है ना। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, ग्रेगर जॉर्ज मेंडल ने मटर के पौधे पर अपने प्रयोग के लिए कितने प्रमुख विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया गया था। दोस्तों, 7 लक्षण किया गया था, तो इसको भी आप ध्यान रखना। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं दोस्तों। जो जैसे मान लो 19 दिसंबर की जो शिफ्ट थी उसमें भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है दोस्तों, या नवंबर में जो शिफ्ट थी उसका भी अभी रिपीट हो रहा है। तो जितने भी सेशन हुए हैं, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, सभी शिफ्टों का आप देख लीजिए। खेल से भी बहुत एक अच्छा क्वेश्चन आ रहा है कि क्रिकेट T20 क्रिकेट के इतिहास में 62 वर्ष की आयु में पेशेवर मैच खेलने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी का नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए एंड्रू ब्राउनली इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला राष्ट्रीय विनिर्माण की आपूर्ति श्रृंखला शिखर सम्मेलन 2025 की बैठक कहाँ पर हुई गई थी। तो नई दिल्ली में हुई थी दोस्तों। कहाँ हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी। विनिर्माण क्षेत्र का बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2025 में की प्रमुख बैठक नई दिल्ली के प्रगति मैदान भारत मंडप में आयोजित की गई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन था, पूछा गया था, रोज एक शिफ्ट में पादप कोशिका उत्तक से लेकर क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको भी आप अच्छे से रट लीजिए। पादप में वायु का संचालन किसके कारण होता है। दोस्तों, कार्बन से पूछ लिया गया है। कार्बन से पूछा गया था कि कार्बन किसमें कैंसर के उपचार में काम आता है, तो पूछा गया था। उसके बाद ऑक्सीजन इसका करेक्ट आंसर है साथियों। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा गया था
कि ई स्पोर्ट को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने और इसके विकास को बढ़ावा देने में किस मंत्रालय ने सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो वायु युवा मंत्रालय और खेल मंत्रालय द्वारा बढ़ावा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है साथियों। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है साथियों, अवतल दर्पण से 19 दिसंबर की जो थर्ड शिफ्ट है उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था और वापस पूछा गया था। वहाँ पर पूछा गया था कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, और इसमें पूछा गया था कि अवतल दर्पण का उपयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर है इसका टॉर्च एवं हेडलाइट में नहीं किया जाता है दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा और कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा कि करंट अफेयर से आपको कौन सा टॉपिक आपका कमज़ोर है, तो उसके ऊपर मैं सेशन ला दूंगा। साइंस में कौन सा टॉपिक आपका कमज़ोर है, तो उसके लिए मैं एक सेशन ला दूंगा। थैंक यू सो मच।